जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका एलबी मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जो आज का हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो आज हम उसको पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, क्लास आपका ये 3 है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाइएगा। ये आपका एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा देखिए, हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा देखिए बिल्कुल समझ जाएगा। क्वेश्चन है जो एक आपका एक 135 मीटर, मतलब कहता है जो एक 135 मीटर लंबे लंबी लंबी आपका कहता है जो ट्रेन है, 135 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन आपका 49 किलोमीटर प्रति घंटा की 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपको गति के साथ चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी, कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन विपरीत दिशा में, जो आपका ट्रेन है जो विपरीत दिशा में आपको कहता है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है। आप देखिए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आप कहता है जो 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इसमें आपका हम बताइए दिए हैं, जब ट्रेन आपको एक ही दिशा में चले तो आप माइनस कीजिएगा, माइनस। और जब आपका ट्रेन विपरीत दिशा में चलेगा तो प्लस कर देंगे। तो आपका इसमें व्यक्ति तथा ट्रेन की अपेक्षित चाल, इसमें आप बनाइएगा तो आपका व्यक्ति तथा ट्रेन की आपका कहता है, जो इसमें आपका व्यक्ति तथा ट्रेन की अपेक्षिक चाल मतलब विपरीत चाल, अपेक्षिक चाल बराबर आप यही तो चाल बराबर, तो 49 प्लस कितना कर दीजिएगा 5 बराबर कितना आया आपका, 49 प्लस 5 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमको ये है 135 मीटर, तो मीटर में है किलोमीटर में। इसके लिए आप क्या कीजिए, जो आपका 135 बटा 54 गुने 5/18 कर दीजिए, बराबर लिखिए जो 135 गुने 18 अब बटा 54 गुने 5 कर दीजिए। आप देखिए तो 18 तिरिक 54 और 5 तिया 15 और 15 नामा 135। यही आपका है, जिस व्यक्ति को आपका 9 सेकंड में पार कर जाएगा, उस व्यक्ति को कितना सेकंड में, तो आपका यही है जो 9 सेकंड में पार कर जाएगा। यही टाइम लेगा 9 सेकंड। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। कहता है 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 से
के साथ चल रही है वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा दोस्तों, आप इस चीज को गौर कीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जब ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो आपका वो सापेक्ष चाल होगा जो आपको माइनस करेंगे, और जब ट्रेन दोनों दो दिशा में चलेगा एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो विपरीत वाला में प्लस उसको चाल को कर देंगे, या मीटर सेकंड में रहेगा, 1 किलोमीटर में रहेगा। तो ये आपका 135 मीटर में 49 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यही 49 और 5 को हम जोड़ दे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर 135/54 गुने 5/18 कर दिए। तो आपका 54 गुने 5/18 गुने 135 गुने 18 आपका था 54 तिया 18 14 15 5 तिया 15 15 9 135, यही आपका 9 सेकंड में पार कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, समझे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल से समझ जाइएगा। इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो, आप जीरो लेवल से पढ़िएगा आप हीरो बन जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। आपका क्वेश्चन कहता है जो 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी है, आपका 2 रेलगाड़ी क्रमशः 2 रेलगाड़ी है जो क्रमशः एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका तथा कहता है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कि आपको कहता है जो चाल से एक ही दिशा में आपको क्वेश्चन कहता है जो एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, कम चाल वाली, कम आपका चाल वाली, आपको कम चाल वाली में बैठे हुए आपको कहता है जो आदमी, बैठे हुए आदमी, आपका बैठे हुए आदमी को तेज चाल वाली आपको 18 सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तो आपको कहता है तेज चाल वाली रेलगाड़ी की बताइए चाल, तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। आप थोड़ा सा देखिए इसको गौर से, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, इजी वे में समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल से आप इजी वे में समझ जाइएगा। देखिए कहता है 2 रेलगाड़ी क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कम चाल वाली में बैठे हुए आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। तो माना कि तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई आप x लिख दीजिए। आप x लिख देते हैं तो आपका कहता है जो सापेक्ष दिशा में चलता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो सापेक्ष चाल बराबर, यहाँ हम लिख देते हैं सापेक्ष चाल बराबर, आप देखिए जो सापेक्ष चाल बराबर कितना है 45 माइनस कितना कीजिएगा 20 और बराबर कितना आ गया आपका 45 माइनस 25 है, सॉरी
25 किलोमीटर, तो बराबर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा कहता है, तो यही देखिएगा जो आप लिख दीजिएगा यहाँ 20 गुने 5/18, तो यहाँ 9 यहाँ कितना 10, बराबर कितना आ गया 50/9 आ गया। आप 50/9 क्या आ जाएगा मीटर सेकेंड में, मीटर सेकेंड में है आपका। आप देखिएगा यही गाड़ी कहता है जो 18 सेकेंड में पार कर जाता है, तो यही आप देखिए जो 50 गुना 18 बटा कितना 9, तो 9 दूना 18, 50 दूना कितना 100 मीटर। आपका यही आपका होगा तेज चाल वाली गाड़ी का लंबाई कितना है, तो 100 मीटर हो गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो कहता है 2 रेलगाड़ी क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा तथा 25 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, कम चाल वाली में बैठे हुए आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें तेज चाल वाला पूछा, कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया लेकिन एकदम आपको सेकेंडों में बन जाएगा। आपको कहता है माना कि तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपका x मीटर है और सापेक्ष चाल दोनों एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है। जब दोनों एक ही दिशा में ट्रेन चलेगी तो उसको चाल को हम घटा दिए, इसको किलोमीटर को, तो 45 किलोमीटर ये 25 किलोमीटर घंटा है, तो इसी चीज को हम इसको घटा है सापेक्ष चाल बराबर 45 - 25 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसको चेंज किए मीटर सेकेंड में, 20 गुने 5/18, 9 दूना 18, 10 दूना 20, 10 बचे 50, 50/9 मीटर सेकेंड है। तो यही 50/18 गुने 9, 9 दूना 18, 50 दूना 100, ये 100 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इसको इजी वे में देखिएगा, आप समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिए, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। इस आपका बैच का नाम ही है जीरो से लेकर आप हीरो लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन फिर कहता है जो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए आपका कहता है एक आपका रेलगाड़ी है, एक खंभे को आपको 6 सेकेंड में पार कर जाती है, 6 सेकेंड में आपका पार कर जाती है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। आप थोड़ा सा देखिएगा, जो आपका देखिए 1 सेकेंड आप एकदम थोड़ा सा सोचिए, आप बन जाएगा। कहता है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो आप देखिए, आप इस चीज को, क्योंकि किलोमीटर में है और आपका इस सेकेंड में, तो दोनों को, तो 60 गुने 5/18 आप गुना इसको कर लीजिएगा, इसको 6, यहाँ 6 सेकेंड। अब देखिए तो 36 18, अब 20 दिया 60, अब 20 25 100, आपका यही 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई जो आ गया। आप लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई आपका आया 100 मीटर। आपका कितना मीटर है 100 मीटर। लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा भारी है, आपका ये पीओ में पूछे है, बैंक पीओ का 2003 का है, ये क्वेश्चन 2003 का है, एकदम इजी वे में। आपका जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एसएससी जीडी वाले बैच का आपका महा मैराथन कोर्स चलेगी, थोड़ा आपका नवंबर में एग्जाम हो रहा है, आप इस चीज को देखिएगा, यही बैच आपको कामयाब बना देगी।
थोड़ा सा आप क्वेश्चन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाते, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, तो 60 गुने 5/18, तो छतरी का 18 और आपका छतरी का 18, 20 या 60, 20 वजह से आपका रेलगाड़ी की जो लंबाई है 100 मीटर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा इजी वे में। इस बैच का नाम ही है जीरो से आपका हीरो लेवल तक बन सकते हैं, आप एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बन सकते हैं। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन आपका जो कहता है, जो एक क्वेश्चन आपकी है जो 160 मीटर लंबी है, आपको कहता है जो 180 मीटर, सॉरी 180 मीटर लंबी, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक आपका रेलगाड़ी अपने बराबर, अपने कहता है जो बराबर है, अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म के एक प्लेटफॉर्म कहता है, प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, एक प्लेटफॉर्म को आपको 18 सेकंड में कहता है, 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में क्या है, तो आपका रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल आपको पूछता है, जो चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपका में क्या है, किलोमीटर घंटा में क्या है, आप इस चीज को गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझ जाएगा। जो 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में क्या है, आप देखिएगा, अगर 180 किलोमीटर रेलगाड़ी की लंबाई है तो प्लेटफॉर्मों की लंबाई आपका 180 किलोमीटर होगा, समझ जाइएगा, क्योंकि कहता है अपने ही बराबर का लंबाई, इसीलिए इस चीज को हम गौर करेंगे क्वेश्चन फंसाने के लिए। आपका ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ ले है, एसएससी में 2005 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएगा। जो कहता है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई को एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल, जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई है, दोनों का लंबाई बराबर है। आपको हम इस चीज बता दिए हैं, जो रेलगाड़ी अपने ही लंबाई को पार करता है, न कि प्लेटफॉर्म को, न कि खंबा को, न सुरंग को, वो अपने ही लंबाई को पार करता है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो थोड़ा सा देखिएगा, जो आप इसको, तो आपका 180 प्लस कितना 180 बटा कितना 18 गुने कितना 5/18, आप देखिएगा इसको क्या कर दिए हैं 18/5, सॉरी 18/5, इसको 360, सॉरी यहाँ बदलना है, तो 18/5 कर दीजिए। आप देखिएगा तो 360 बटा कितना 18 गुने कितना 18/5। अब ये 18 से 18 काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना 5 7 35, 5 7 35, 5 दूना 10, आपका यही आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ जाएगा इजी वे में। आपका जितना रेलगाड़ी की लंबाई था उतना प्लेटफॉर्म की लंबाई था, और इसका आपका चाल जो आपका लंबाई जो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 180 था, तो प्लेटफॉर्मों का लंबाई 180 था, तो ये 180 360/18, अब 18 से 18 काट दिया 72 पचे 360, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। तो किलोमीटर में कहता था, किलोमीटर में निकाल दी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। इस बैच का नाम ही है जीरो लेवल से आपको ऊपर हीरो लेवल तक बनाएंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, आपको कहता है जो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी,
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली की खंभे को आपको 5 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है मीटर किलोमीटर में? 150 मीटर आपका कहता है, जो 150 मीटर लंबी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी रेलगाड़ी एक गाड़ी को एक आपको गाड़ी है, एक रेलगाड़ी, फिर एक यहाँ रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी के रेलगाड़ी बिजली के आपका कहता है बिजली के खम बिजली के एक खंभे एक खंभे को 5 सेकंड में एक खंभे को 5 सेकंड में 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो आपका रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में क्या है? किलोमीटर में है। अब देखिए, कहता है जो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली को एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कहाँ? तो आप देखिए, रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखिए, रेलगाड़ी की चाल बराबर कहता है जो रेलगाड़ी की चाल बराबर आप लिखिएगा दूरी बटा समय। था देखिए 150 गुने कितना 5 गुने कितना 18 बटा 5। अब देखिए एकदम बिल्कुल इजी से समझ आएगा। अब आपको इसको कितना बार 30 बार में इसको 5 से 6 18 6 कितना 18 गुने 6 बराबर 108 किलोमीटर आपका प्रति घंटा आ गया। यही आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आपका 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली को एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो आपको मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है, न कि पुल की न कि खंभा को। इस चीज को बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप एकदम बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, आप समझ जाइएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप इजी वे में समझ जाइएगा। आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में। आपको कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका चलती हुई आपको कहता है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री आपका कहता है जो बैठे एक यात्री 1 मिनट में आपको 1 मिनट में टेलीफोन को के 21 लट्ठे हैं, 21 लट्ठे को गिन सकता है यदि लट्ठे की 50 मीटर दूरी है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं
लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल क्या है? आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। कहता है जो चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे को गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? लट्ठा कहने का मतलब बिजली का खंभा आप देखते हैं जैसे आप बैठे हुए हैं, और आपका जो 50 मीटर मानकर चलिए यहां से यहाँ 50 मीटर की दूरी है और इस बीच में आपका खंभा लगा हुआ है, तो रेलगाड़ी स्पीड में चलती है और आप 1 मिनट में कहता हो जो 50 आपका लट्ठा गिन सकता है और आपका 50 मीटर की दूरी है और 21 लट्ठे गिन सकता है, तो आपका ये कितना चलेगा? तो आपका रेलगाड़ी का इसमें आप डायरेक्ट जो चाल बराबर, जो चाल क्या है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल बराबर लिख सकते हैं। तो गाड़ी की चाल बराबर, गाड़ी की चाल बराबर, चाल बराबर 21 माइनस 1 गुने कितना? 50। आप बराबर 20 गुने 50, 50 बराबर कितना? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 1 किलोमीटर प्रति, अब सोचिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे? आप मानकर चलिए जो 21 गो लट्ठा मानकर चलिए, आप जो यहाँ से गिनना चालू किए तो 1 पर चले, जब इस कांटा पर चलिएगा तो 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप मानकर चले जाइएगा 20वां स्थान, तो वहां तो पहुंच गए ना। 21वां जो कहता है तो 21 को ही माइनस कर दिए, 21 को लट्ठा था तो 21 में से कर दिए, तो आपका 20 और 20 गुने 50 तो 1000 मीटर हुआ। ये आपका लट्ठे का जो दूरी क्या है, तो ये आपका लट्ठे का जो आपका जो इतना 21 माइनस 20 और 20 गुने 50 तो 1000 मीटर रेलगाड़ी की चाल है। आपका 1 किलोमीटर में इतना आपका लट्ठा गिन सकता है। आपका हम अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।